हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ अम्मा थिमक्का को पढ़ेंगे और समझेंगे, इनकी जीवनी के बारे में जानेंगे और इनके योगदान को हम समझेंगे। आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। ये है हमारा पाठ 17, अम्मा थिमक्का। कर्नाटक में एक ऐसी महान महिला विश्वविख्यात है, यानी विश्व में जो बहुत प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने हुलिकल और कुद्दूर के बीच स्थित 45 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर लगभग कम एक अंदाजे के अनुसार मतलब लगभग 385 बरगद के पेड़ लगाए हैं। उन्होंने पेड़ लगाने का महान काम किया, क्योंकि पेड़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पेड़ हमें वायु ऑक्सीजन देते हैं, जो हमारे लिए जीवन के लिए सबसे बड़ी चीज है। पेड़ों को लगाकर राजमार्ग को अत्यंत रमणीय और सुसज्जित किया है। पेड़ लगने से क्या हुआ, जो राजमार्ग है वो बहुत ज्यादा सुंदर बन गया। इसके अलावा उन्होंने अनेक स्थानों यानी अनेक जगहों पर 8000 से भी ज्यादा पेड़ लगाए हैं। इनसे पर्यावरण को बहुत ही लाभ हुआ है, बहुत अच्छा लगा है। इनका नाम क्या है? श्रीमती थिमक्का। श्रीमती थिमक्का ने यह नेक कार्य किए, उन्होंने इतने सारे पेड़ लगाए हैं। थिमक्का को अम्मा या फिर वृक्ष माता के नाम से भी पुकारा जाता है या जाना जाता है। इनका जन्म कर्नाटक के तुकुरु जिले में हुआ था। ये कर्नाटक में ही रहती हैं। पिछले 80 सालों से थिमक्का सड़कों के किनारे पर पौधे लगा रही हैं। ये सड़कों के किनारे पौधे लगाते जाते हैं, क्यों? क्योंकि राहगीरों को छाया मिले, सड़क ठंडी रहे, राहगीरों यानी रास्ते में चलने वालों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। पैसे की कमी के कारण अम्मा ने यानी थिमक्का ने शुरू में एक खान में श्रमिक के रूप में काम किया था, यानी इन्होंने मजदूर के रूप में भी काम किया है। थिमक्का सालू मर्दा थिमक्का के नाम से भी जानी जाती थी। सालू मर्दा कन्नड़ भाषा में पेड़ों की पंक्ति, पेड़ों की लाइन को कहा जाता है, अतः इन्हें इस नाम से भी जाना जाता है, सालू मर्दा। उसके इस महत्वपूर्ण काम के लिए भारत सरकार ने भी उन्हें 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया था। इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया, क्योंकि इन्होंने इतना अच्छा काम किया है। इनकी उम्र 107 वर्ष की है, यानी ये काफी बूढ़ी है। आज भी ये अपने अच्छे कार्य में सक्रिय हैं। ये वो मतलब अच्छे कार्य, पेड़ लगाने वाला काम आज भी वो करती हैं। इस कार्य में उनके पति का भी पूरा सहयोग रहा। उनके पति भी मतलब उनका साथ देते हैं इस काम को करने में। 1991 में उनके पति का स्वर्गवास हो गया, यानी उनके पति की मृत्यु हो गई थी। थिमक्का को भारत के कई वनीकरण कार्यक्रमों में आमंत्रित किया जाता है। जो जंगल के कार्यक्रम होते हैं, जंगल से संबंधित कार्यक्रम होते हैं, उनमें थिमक्का जी को बुलाया जाता है। अपने जीवन में अनेक कष्ट उठाने के उपरांत यानी बाद भी समाज के लिए उपयोगी कार्य करने वाली थिमक्का का व्यक्तित्व सभी के लिए आदर्श है। यानी उन्होंने कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपना कार्य नहीं छोड़ा। ये हम सभी के लिए एक प्रेरणादायी बात है। हमें भी पेड़ों को ज्यादा से ज्यादा लगाना चाहिए। थिमक्का एक अनोखा उत्कृष्ट उदाहरण है, जिन्होंने अभाव यानी कमी में होने के बावजूद भी केवल अपनी निष्ठा और श्रद्धा के बल पर सामाजिक कार्यों के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया। अब क्या हुआ, उन्होंने अपनी रुचि के लिए, दूसरों की मदद के लिए इस कार्य में अपना पूरा जीवन लगा दिया। ऐसी हैं हमारे थिमक्का अम्मा। शब्दकोश आरंभ यानी शुरुआत करना, किसी को स्टार्ट करना। श्रमिक यानी मजदूर। सक्रिय यानी किसी कार्य के प्रति जागरूक होना। वनीकरण यानी वन से संबंधित जो कार्यक्रम होते हैं उन्हें वनीकरण कहा जाता है। समर्पित यानी समर्पण करना। और उत्कृष्ट यानी
सबसे अच्छा। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ अम्मा थिमक्का समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।